हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने सौरभ इंग्लिश स्टडी चैनल पर। आज हम बात करेंगे जॉन स्केल्टन के बारे में। पिछली कक्षाओं में हमने बात की थी रेनेसा के, जॉन लिडगेट के बारे में, जोफ्री चौसर, स्टेफन हाउस के बारे में अपने पिछली कक्षा में बात की थी। आज हम बात करेंगे जॉन स्केल्टन के बारे में, जिनकी टाइम है 1463 से 1529 के मिड में जॉन स्केल्टन का काल माना जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जॉन स्केल्टन वाज एन इंग्लिश पोइट एंड ट्यूटर। ट्यूटर मीन्स होता है अनुशिक्षक, किसी का शिक्षक होना, टीचर होना। टू किंग हेनरी एट। जॉन स्केल्टन एक अंग्रेजी कवि थे और इंग्लैंड के राजा थे किंग हेनरी एट। इनके क्या थे? शिक्षक थे। ही इज कॉन्सिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पोइम of the early Renaissance in England. Skelton work is known for its distinctive style, characterized by short irregular lines, a unique meter called Skeltonic and satirical tune. इसका हिंदी मीन होगा, जॉन स्केल्टन एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि थे। वे इंग्लैंड के राजा हेनरी एट के शिक्षक भी थे। उन्हें प्रारंभिक काल के सबसे महत्वपूर्ण कवियों में से एक माना जाता है। उनकी कविताएं अपनी यूनिक शैली के लिए जानी जाती है, जिसमें छोटी छोटी पंक्तियाँ होती है, अनियमित इरेगुलर राइम होती है, आंतरिक तुकबंदी और व्यंग्यात्मक स्वर। इस शैली को स्केल्टोनिक शैली कहा जाता है। ये एग्जाम में आ सकता है कि भाई स्केल्टोनिक जो राइम है इसकी क्या है, इसका मीन पूछ सकते हैं। तो इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। Significant and influences of his work. Skelton a pioneer in as much as he broke old conventions of verse, suggestions new idea, new forms, and is inspiring life and vigor in English poetry at a time when it was needed. तो जॉन स्केल्टन के बारे में, स्केल्टन की रचनाएं अंग्रेजी कविता में नई एनर्जी और जीवन शक्ति लेकर आई। विटैलिटी होता है जीवन शक्ति। वे पुरानी परंपराओं को तोड़कर नई शैलियाँ अपनाने को अग्रणी कवि थे। मतलब जॉन स्केल्टन ने जो ओल्ड परंपराएं थी उनको सबको हटाकर अपनी नई परंपरा में अपना कार्य, अपनी नई साहित्य में नई ऊर्जा के रूप में इन्होंने काम किया। उन्होंने इस समय की अंग्रेजी कविता में नई एनर्जी डाली और उस टाइम इसकी ज़रूरत भी थी। ऑल ग्रेट पोइट्री इज मार्क अप ब्यूटी एंड विटेलिटी एंड नो जीनियन पोइट्री कैन डिस्पेंस विथ वन ऑफ अदर दीज एलिमेंट्स। उनकी कविताओं में सौंदर्य और जोश का मिश्रण है, जो महान कविता की पहचान भी है। कोई भी सच्ची कविता इन तत्वों के बिना अधूरी है। लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन, साहित्य में स्केल्टोनिक का योगदान। स्केल्टोनिक डिस्टिंक्टिव पोइम फॉर्म नोन एज स्केल्टोनिक इन्वॉल्व्स शॉर्ट लाइन ऑफ वेराइंग लेंथ एंड ए हैवी यूज ऑफ इंटरनल राइम। ये महत्वपूर्ण है कि स्केल्टन की सबसे खास बात उनकी स्केल्टोनिक शैली है, राइम है इसकी, जिसमें इरेगुलर लाइंस होती है और पंक्तियों की लंबाई में भी डिफरेंट पाई जाती है और स्पीड होती है और व्यंग का भारी उपयोग है। सैटायरिकल व्यंग्य किया है इस पे पोइम्स में। यह शैली हास्य, आलोचना और सामाजिक टिप्पणियों के लिए उपयुक्त थी। इन्होंने चर्च, दरबार और समाज की बुराई पर व्यंग किया। जॉन स्केल्टन की जो मेजर वर्क थे, इनकी भी 4 पॉइंट्स है जो फेमस थी, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे फेमस पोइम थी इनकी द बाउज ऑफ कोर्ट। यह एक सटायरिकल एलेगरी है जो राज दरबार की राजनीति और भ्रष्टाचार पर आधारित है। द बाउज ऑफ कोर्ट यह सटायरिकल है, जो जहाँ के राजा थे तो वहाँ की जो पॉलिटिक्स है और करप्शन है उस पर इन्होंने ये पोइम्स लिखी है। सेकंड है स्पीकी पैरट, चर्च और समाज की आलोचना करने वाली व्यंग्य रचना एक तोते के माध्यम से इसमें बताई गई है।
इसमें हमने थोड़ा थोड़ा इनका डेफिनेशन दिया है, क्योंकि ज़्यादा पूरा हम डिटेल में जाएंगे तो फिर वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अपन को थोड़ा थोड़ा इसके बारे में डिटेल ज़रूर पता होनी चाहिए कि इस पोइम में क्या है, किसके विषय में चर्चा की गई है। नेक्स्ट पोइम है इसकी कॉलिन क्लॉट। यह चर्च की भ्रष्टाचार की आलोचना करती है, जिसमें एक चरगाह के एक सेपर्ड होता है, उसके माध्यम से पूरी इसके बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट है द टर्निंग ऑफ एलिनोर रमिंग। यह एक हास्यात्मक और अश्लील कहानी है जो एक शराबी औरत के बारे में है जो शराब बनाती है। इसमें वाई कम ये नॉट टू कोड जैसी पंक्तियाँ जो महिलाओं और दरबार पर व्यंग करती है। एक लाइन है इसमें, इस पोइम में, वाई कम ये नॉट टू कोड, ये महिलाओं पर व्यंग करती है। ठीक है, ये 4 फेमस पॉइंट होगी किसकी, स्केल्टन की। द बाउज ऑफ कोट, स्पीकी पैरेट, कॉलिन क्लॉट, द टर्निंग ऑफ एलिनोर रमिंग। ये कुछ मीनिंग्स है इसके बारे में देख लीजिएगा। इन एज मीन्स यद्यपि होता है, BAWD बाई बाउडी मीन्स होता है अश्लील। ठीक है, ये सब देख लीजिएगा आप। आज हो गया जॉन स्केल्टन के बारे में हमने पूरी चर्चा की है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे जो जेम्स फर्स्ट के बारे में। ठीक है, आप अगर पूरी अच्छी तरह से क्लास लोगे तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी आगामी एग्ज़ामों के लिए। जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है, DSSB TGT का है, उनके लिए बहुत लिटरेचर का बहुत अच्छे नोट्स हैं। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किंग जेम्स फर्स्ट के साथ।